सिस्टम टूट गई थी। टीम तुरंत एयरटाइट केबिन में भागी, लेकिन पाया कि वो भी डैमेज हो चुका है और फिर से डॉक करना मुश्किल था। अगर कुछ न किया गया तो सब स्पेस में खो जाएंगे। मैकेनिक को कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने कोल को एकमात्र बचा हुआ स्पेस सूट पहनाया, क्योंकि वही बम ले जा सकता था। बाकी 3 लोगों ने दीवार की इंसुलेशन फिल्म से खुद को लपेट लिया, लेकिन हैच का कंट्रोल खराब हो गया था। गणितज्ञ शिरेल ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया ताकि दरवाजा खोला जा सके। जैसे ही शिरेल ने बटन दबाया, दबाव ने तीनों को सीधा बाहर खींच लिया, लेकिन उड़ान के दौरान एक संचारक गलती से शेल्फ से टकरा गया और दिशा बदलकर ब्रह्मांड में बह गया। कोल ने मैस को पकड़ लिया और खींचकर वापस ले आया। शिरेल अब अकेला रह गया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। दोनों स्पेसशिप अब अलग हो चुके थे। मैस ने बाकी लोगों से इंसुलेशन फिल्म से खुद को ढकने को कहा और गणितज्ञ ने दरवाजा खोलने में मदद की। जैसे ही दरवाजा खुला, वैक्यूम ने तीनों को बाहर खींच लिया और वो सामने वाले स्पेसशिप में चले गए। इस दौरान एक और व्यक्ति ब्रह्मांड में बह गया, लेकिन कोल और बाकी 2 लोग वापस केबिन में आ गए। अब मैस को शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर लॉक सिस्टम को खराब किया है। सबने मिलकर ड्राइवर पर शक जताया, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। अब 8 लोगों की टीम में सिर्फ 4 बचे थे। तभी एआई ने कहा कि जहाज पर 5 लोग हैं। खोजबीन के बाद कोल को पता चला कि वेधशाला में एक और आदमी है, इकारोस 1 का कैप्टन बीटा, जो सूरज की रोशनी में इतना वक्त बिता चुका था कि अब एक राक्षस बन चुका था। कोल डरकर भागा। पता चला कि बीटा ही मिशन को रोकना चाहता था और उसने इकारोस 1 को तबाह किया था। कोर्डो ने दरवाजा बंद करके खुद को बचा लिया। बायोलॉजिस्ट यांग को इसका अंदाजा नहीं था और वो ग्रीन हाउस में पौधों में डूबा था। जैसे ही वो बाकी लोगों को अपनी खोज दिखाने वाला था, बीटा ने उसे मार डाला। उसका मकसद था इंसानों को खुद को बचाने से रोकना और पृथ्वी को खत्म होने देना। उसने फ्लाइट सिस्टम के मदरबोर्ड को ठंडे पानी के टैंक में डुबो दिया, जिससे सिस्टम फेल हो गया। मैस ने कंट्रोल रूम में जाकर खुद ठंडे पानी में छलांग लगा दी ताकि सिस्टम फिर से चालू हो सके, लेकिन उसके पैर फंस गए और वो बाहर नहीं आ सका। कोल ने देखा कि हैच अब नहीं खुल सकता, तो उसने स्प्रे गन से उसे जलाने की कोशिश की और खुद को रस्सी से दीवार से बांध दिया। जैसे ही स्विच दबाया गया, दबाव ने बाहरी हैच को उड़ा दिया और अंदर का हैच भी टूटकर उड़ गया। कोल कंट्रोल रूम में गया और स्पेसशिप के अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही जहाज अलग हुआ, वो न्यूक्लियर बमों वाले हिस्से में कूद गया। जैसे ही ड्रॉप कैप्सूल चालू हुआ, स्पेसशिप सूरज की ओर तैरता गया और बम भी। कोल ने आखिरी वक्त में डेटोनेटर चालू कर दिया और बम सूरज में फट गया। पूरा स्पेस जलने लगा और समय जैसे थम गया। कोल जानता था कि वो कामयाब हो गया है। उसकी बहन को जैसे दिल में चुभन महसूस हुई और उसने दूर से अपने भाई को देखा। आखिरकार जमी हुई धरती पर रोशनी की एक किरण आई और अंधेरे में डूबी दुनिया फिर से चमक उठी।